गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सीधे हम सिलेबस की बात करते हैं। कल 4.1 का हमें फर्स्ट सम और फर्स्ट के दो पार्ट हमने किए थे। पोलिनोमियल से ही, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से ही रिलेटेड था, इसलिए मैंने सेकंड के बाद सीधा फोर्थ चैप्टर शुरू करवा दिया। कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर फिफ्थ चैप्टर करवा दो, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बाद वो करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा सेकंड चैप्टर से एक जैसे ही हैं दोनों। इसमें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, तो हैं दोनों एक जैसी, इसलिए मैंने सीधा सेकंड के बाद फोर्थ शुरू करवा दिया, वरना तो मैं फिफ्थ ही शुरू करवाने वाला था। ठीक है, तो फोर्थ के बाद फिफ्थ करेंगे, बीच में मैंने थर्ड छोड़ रखा, कोई बात नहीं, फिफ्थ के बाद थर्ड कर लेंगे। आपको फिफ्थ की जल्दी पड़ी है, हम फिफ्थ करवाएंगे फोर्थ के बाद, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दोनों एक ही जैसे हैं और इसमें सोल्व करना है। आज जो हम सोल्व करेंगे 4.2 भी हम शुरू करेंगे। पहले 4.1 के दो पार्ट रहते हैं वो करते हैं, उसके बाद 4.2 करेंगे, तो बिल्कुल 2.2 का फर्स्ट सम उसी तरह से फैक्टर मेथड से वैल्यू निकालनी। तो आज हम करते हैं जो हमारे बचे हुए दो पार्ट हैं 4.1 के सेकेंड सम के दो पार्ट, हमें थर्ड और फोर्थ पार्ट बचा हुआ है, तो वो दोनों अब इसको कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिया था और उसमें हमने क्या किया था, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी। अब बाकी के जो दो पार्ट है उनमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और सिर्फ इक्वेशन बनानी है, सोल्व नहीं करना, वो हम अगले एक्सरसाइज में करना है। तो इसमें क्या है, रोहन, इसमें सेकंड का थर्ड पार्ट देखो क्या, एक रोहन है, रोहन की जो मदर है उससे 26 ईयर्स ओल्डर है, उससे बड़ी है रोहन। तो अगर मैं रोहन की एज है ना, लेट एज ऑफ रोहन, अगर मैं रोहन की एज x ईयर्स मान लेता हूं, माननी पड़ेगी, तो एज ऑफ रोहन्स मदर कितनी हो जाएगी ये बताओ। रोहन्स मदर कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर्स, ठीक है, x प्लस 26 ईयर्स, क्योंकि उसकी मदर उससे 26 ईयर ज्यादा बड़ी है। ठीक है, अब हम अगला और इसका क्या पढ़ते हैं, है ना, अब से, फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, 3 साल के बाद इन दोनों की एजेस क्या हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं 3 इयर्स की, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, दोनों की ही एज में लिख देता हूं, बोथ एजेस कितनी हो जाएगी, ये आज ये x साल का है, आज ये x साल का है, तो 3 साल के बाद कितना होगा, x प्लस 3, और उसकी जो मदर है वो आज x प्लस 26 की है, तो 3 और जोड़ देंगे। 3 किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, तो कितने के हो गए, x प्लस 26 प्लस का 3, तो x प्लस 3 और x प्लस 29 है ना, ये रोहन की एज है और ये रोहन की मदर की एज है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट इसने दे रखी है, दोनों की गुना करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर में 360 हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे x की x से, x स्क्वायर, x की 29 से 29x, 3 की x से 3x और 3 की 87, ठीक है, x स्क्वायर, ये कितने हो गए, x दोनों प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 32x और माइनस, प्लस का 87 है, माइनस का 360 है, कितना हो गया, 372 है ना, ये होगी। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब हमें करना क्या था, अच्छा ये तो ठीक है, सम कंप्लीट हो गया। कुछ हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे ना, एज ऑफ रोहन, रोहन की आयु है ना, चलो लिख देता हूं, रोहन की आयु, ये 3 ही लाइन तो हमें लिखनी है, तो इसमें कोई ज्यादा वो बड़ा नहीं है, क्या लिखना हमने, तो ये 3, बाकी सारा तो वही है। ईयर्स की जगह वर्ष लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी में लिखना प्रश्नानुसार, ठीक है, वरना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना, माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु लिखनी है, और रोहन की मां की आयु, ठीक है, रोहन की मां की आयु, और क्या था,
3 साल बाद, हाँ 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात या बाद दोनों की आयु, मैंने एक ही लाइन में लिखा दिया है ना, दोनों की आयु एक ही लाइन में लिखा दिया, वरना अलग अलग लिख सकते हो। 3 साल बाद रोहन की माँ की आयु, 3 साल बाद रोहन की आयु, 2 लाइन बन जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, अगला फोर्थ पार्ट, एक रेलगाड़ी है, एक ट्रेन है, जो कि उसने 480 किलोमीटर दूर उसने जाना है। ठीक है, यानी कि स्पीड नहीं है, डिस्टेंस की बात कर रहा है, इतनी डिस्टेंस उसने कवर करनी है, और उसकी स्पीड, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से लेस कर दे तो, अगर अच्छा किसी की ट्रेन की अगर स्पीड कम होगी तो टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा। मान लो कि एक गाड़ी जा रही है, रेलगाड़ी चल रही है किसी भी स्पीड से, मान लो 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, वो वहां पे किसी जगह जाना है, मान लो 10 घंटे में पहुंचती है, उसकी स्पीड कम कर दे तो टाइम क्या हो जाएगा, गाड़ी धीरे धीरे चलेगी ना, तो टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर पहले 10 घंटे लग रहे हैं तो 11 घंटे या 12 घंटे ज्यादा लगेंगे। ठीक है, ये बात समझ गए। तो डिस्टेंस इसने दे रखी है, डिस्टेंस मतलब दूरी 480 किलोमीटर। ठीक है, दूरी, और हिंदी वाले दूरी लिख लेना। और इसमें क्या दे रखा है, स्पीड, स्पीड हमें दे नहीं रखा तो माननी पड़ेगी। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, यहां पे भी मैंने x किलोमीटर माना, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल। अब टाइम निकालो, टाइम मतलब समय, समय का क्या सूत्र होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड होता है ना। तो डिस्टेंस कितने हैं 480 और स्पीड कितनी है x। इफ स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन स्पीड, अगर अब स्पीड x है और अगर कम कर देंगे तो 8 कम हो जाएगी, 8 ही तो कम करनी, 8 कम कर देंगे, दोबारा टाइम क्या लगेगा, है ना। ये तो मान लो x की स्पीड से चल रही थी, अब x माइनस 8 से दोबारा टाइम निकालेंगे तो कितना होगा, 480 बाय में x माइनस 8 आवर्स, टाइम है ना, आवर्स। हिंदी वाले लिख लोगे, हिंदी में क्या लिखना है, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो चाल, तब रेलगाड़ी की चाल, है ना। लिख लोगे, लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में ही तो लिखना है, वैसे मैं बोल तो हिंदी में ही रहा हूं, तो समझा तो हिंदी में ही रहा हूं। अब एक तो टाइम ये है, ये एक टाइम ये है, यूं बताओ कौन सा टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें दोनों टाइम का डिफरेंस 3 घंटे ले रखे हैं ना। हाँ, दोनों टाइम 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, 3 आवर्स मोर, तो कौन सा ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा कि वो ज्यादा होगा। बात को समझो, यहाँ पे स्पीड कम है x माइनस 8, तो ये टाइम ज्यादा है, वहां पे स्पीड ज्यादा है। पहले वो जैसे कुछ मान लो 100 किलोमीटर से चल रही थी, पर स्पीड हमने कम कर दी, 90 कर दी, अब 90 की चाल से चलेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब ये टाइम ज्यादा है। तो इसमें से ये घटाओ, 3 घंटे का डिफरेंस है ना, इसका और इसका दोनों का कौन से का है, 3 घंटे का फर्क। अब इसमें से ये घटाओगे या इसमें से ये घटाओगे, इसमें से वो घटाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 बटे में x माइनस 8 बराबर 480 बटे में x, माइनस था और बराबर में 3 करना था भाई, इसमें से घटाना था, माइनस करना था और बराबर में 3 करना था। अब इनका एलसीएम लेना है, x माइनस 8 x, दोनों में एलसीएम में लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाती है, जब दोनों एलसीएम में आते हैं, इसकी से मल्टीप्लाई, माइनस में 480 की मल्टीप्लाई हमने करनी पड़ेगी x माइनस 8 से, और इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे क्या था 480x माइनस 480x और प्लस, क्योंकि माइनस 480 की 8 से करेंगे 0 4, हाँ ये आई, और y में एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इक्वल में, यहां से ये कट गया तो क्या बचा, यहां लिख दो, शायद नीचे दिखाई ना दे, 3840 बाय में
जो नीचे बचा हुआ है उसको उधर ले जाओ, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इक्वल में 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। इस 3 को नीचे भी ले सकते हैं, कट जाए, बिल्कुल कट जाएगा। 3840 बाय में 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये इससे कटता है 1280, तो कितना हो गया 1280। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको उधर ले जाओ, इधर 0 बच जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में नहीं माइनस होगा ना, उधर गया, इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो ये इस तरह से हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी और बन गई, ठीक है। तो ये 2 पार्ट थे, ये करना, और मेरे ख्याल से इसके एग्जांपल्स हों तो करना। अब हम 4.2 पे आते हैं। 4.2 पे उसमें क्या होगा, इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा। अब मैं इसी का एग्जांपल लेके सॉल्व, मान लो यही इक्वेशन है, तरीका वही है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। मान लो यही इक्वेशन है। हम क्या करते हैं, 2 संख्या ऐसी सोचनी जिनका जोड़ तो आए, मतलब 8 के हमने टुकड़े करने, और गुणा कितनी आए 1280, है ना। 2 संख्या ऐसी बताओ, जोड़ तो आए माइनस का 8, गुणा आए माइनस का 1280। अब इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो एक तरीका मैं बताता हूं। अब 1280 के ऐसे टुकड़े कर लो, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, अगर डायरेक्ट सोचा जाए तो सोच लो, बढ़िया रहेगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, तो मैं ऐसे आइडिया लगाता हूं भाई, 8 माइनस का 8 है, तो जैसे मैंने ले लिया 40 और 32, ठीक है। मैंने सोचा 40 और 32 गुणा करके देख लूंगा, 4 दूनी 8, 4 दिए 12, अरे हो ही गया तो, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बता ही देता हूं, लंबा हो गया थोड़ा सा। अब इसमें ना गुणा कर करके देखेंगे, जैसे 2 की 2 से 4, 8, 16, और नीचे से भी गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 20, 40 और 16 दूनी 32। इनकी गुणा कितनी आई 32, इनकी गुणा कितनी आई 40। ये भी एक तरीका है, ठीक है, ये भी एक तरीका है कि अगर ना पता चले तो इसके इस तरह से फैक्टर कर लो। फैक्टर करने के बाद अब ये कभी कभी देखना पड़ता है, जैसे कि मैं मान लो कि मैं अगर 5 के साथ ये वाला 2 ले लेता, इसके साथ नहीं लेता, तो ये बन जाता 80, वो बन जाता 16, फिर मेरी बात नहीं बनती। फिर मैंने क्या किया, देख लिया भाई ये वाला इसके साथ ले लेते हैं, ये वाला इसके साथ लेते हैं, तो कितना आ गया 40, 32, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा, इसको हमें अब लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32 माइनस का 1280, ठीक है। आगे कॉमन लेने हैं, आगे क्या करना है, कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। x माइनस 20, नहीं x माइनस तो 40 बचेगा, प्लस 32 है, कितना कॉमन आया 32 कॉमन आया। x इसको 32 से डिवाइड करोगे 40, x माइनस 40, x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो x माइनस 40 इक्वल टू 0, x प्लस 32 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू माइनस 32, ठीक है। अब ये पूछेगा रेलगाड़ी की स्पीड बताओ, क्योंकि आगे इस तरह के क्वेश्चन आए, जैसे इस तरह का समझा हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और ये पूछेगा रेलगाड़ी की स्पीड बताओ। अब 2 आंसर हैं, तो रेलगाड़ी की स्पीड कौन सी, ये तो माइनस की, स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। हिंदी में लिखेंगे गति, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये चाल है, ठीक है, ये उसकी स्पीड है। तो इस तरह से सोल्व करना, ये हमने 2.2 में भी किया था। अब मैं इसके सारे सम तो नहीं समझाऊंगा, इसका मैं एक पार्ट समझाता हूं। 4.2 का एक रूट वाला है, हाँ रूट वाला थर्ड पार्ट है, रूट 2 ये समझाता हूं, इसमें दिक्कत होगी। रूट 2
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है, आगे √2 है, पीछे 5√2 है। √2 की 5√2 से मल्टीप्लाई कितनी होती है? अगर मैं करे पूछ लूं कि 5√2 की √2 से मल्टीप्लाई कितनी होती है, तो क्या कहोगे? 10, क्योंकि √2 की √2 से कितनी होती है? 2, और 5 2 10। तो दो संख्या अब हमने 7 के टुकड़े करने हैं, और ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ तो 7 आए और गुणा 10 आए। तो क्या होंगे? 5 और 2, 5 और 2 7, 5 दूनी 10। ठीक है, समझ में आ गया? क्या होंगे? 5 और 2। अब देखो कैसे लिखना है। √2x² प्लस 7 के टुकड़े करने हैं, 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, √2x प्लस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन है? आपको लगेगा कि कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन है। देखो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं ना, 2 को √2 मल्टीप्लाई √2। और ये क्या है? 5√2। तो क्या कॉमन आ सकता है? √2। यहां से कॉमन आया x, √2x प्लस 5, और यहां से कॉमन आया √2। क्या बचा? √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक √2 मैंने मान लो कि ये वाला √2 कॉमन ले लिया, तो ये वाला √2 बच गया, और प्लस का 5। तो यहां पे हमें 2 को लिखना पड़ेगा √2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि √2 भी कॉमन आता है। ठीक है, और कुछ नहीं कॉमन आता है। तो ये √2x प्लस 5, √2x प्लस 5, और x प्लस √2 दोनों को इक्वल 0 कर दो। माइनस का 5 और x की वैल्यू -5 बाय √2। इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू -√2। इसका हो सकता है ये आंसर ना मिले, मुझे आंसर देखा नहीं है। ये भी आंसर हो सकता है, और हो सकता है इसका रेशनलाइज किया हुआ मिलेगा। देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, मुझे पता नहीं है, तो अगर रेशनलाइज करके हो सकता है -5 बाय में √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2, ऊपर √2, 5 के √2 से। तो ये भी आंसर हो सकता है, वो भी आंसर हो सकता है। देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, मुझे पता नहीं है, देख लेना, क्योंकि बुक में फिर आंसर थोड़ा सा अलग होता है, तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ये क्या आया, कुछ है, हमारा कुछ आया है, तो कुछ नहीं। अगर क्योंकि जब भी बटे में रूट वाले कोई नंबर आ जाता है, तो उसका रेशनलाइज करना बनता है, मतलब उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, इससे क्या होता है, आंसर मिल जाता है जब भी बटे में √2 आए। तो आज 4.2 के बाकी के सम कर लोगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। या 1-2 पार्ट और लेते हैं, चलो एक और लेते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट लेते हैं। ये बटे वाला है, 2x² माइनस x और प्लस 1/8 इक्वल टू 0। बटे में है, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लो। 8 की 2 से मल्टीप्लाई 16x², 8 की से मल्टीप्लाई 8x, और यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, इक्वल टू 0। 8 उधर चला गया, मल्टीप्लाई होगी, 8 उधर चला गया, मल्टीप्लाई होगी। अब 8 के हमने टुकड़े करने हैं, और ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी गुना जो आगे और पीछे की आ रही है। ए और सी की वैल्यू है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए की सी से वैल्यू कितनी आएगी? 16। तो दो संख्या ऐसी बताओ, जोड़ तो आए -8, गुना मल्टीप्लाई आए 16, -4 तो क्या लिखेंगे? 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आया? 4x, क्या बच गया? 4x -1। यहां से क्या कॉमन आया? -1, और 4x -1 इक्वल टू 0। आगे इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, बाकी के जो पार्ट मैंने बताए हैं वो क्योंकि कर लोगे, कोई भी ज्यादा मुश्किल सम है नहीं, तो वो खुद ट्राई करना। और 4.2 का फर्स्ट सम करना है, कल हम सेकंड का। अच्छा, सम तो इसके बहुत सारे हैं, मैंने सोचा कोई 2 ही होंगे, चलो कोई बात नहीं। आज 4.2 के 5 पार्ट ये हो गए, और 4.1 के 2 पार्ट हो गए, मतलब टोटल 7 पार्ट हो गए। ठीक है, 7 पार्ट हो गए, सम तो 2 ही हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।
टेक केयर, अपना ख्याल रखें और बाहर आने जाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, ज़्यादातर घर पे ही रहें तो ठीक है। ठीक है बच्चों, ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।